झालावाड़ में अवैध खनन माफिया ने कवरेज कर रही एनडीटीवी की टीम पर हमला किया, पत्थरबाजी और गाली गलौज की। प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लोगों को बख्श नहीं रहे। और इसी को लेकर के हमने पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईपीएस पंकज कुमार सिंह से इस दौरान हमने बातचीत की है। दिखाते हैं उनका इस पर क्या कहना है। खनन को लेकर के कई तस्वीरें सामने आती हैं और खनन का जो काला सच है वो भी तस्वीरों के जरिए सामने आता है। और इसी की पड़ताल करने के लिए जब एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची तो वहां पर क्या देखा वो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। लेकिन उसकी एक और सच्चाई भी है। वहां पर रिपोर्टर ने दिखाने की, हमारे जो संवाददाता हैं ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वहां कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर खनन का खेल चल रहा है और उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, प्रशासन से पूछा गया, सवाल पूछा गया कि भाई क्यों अभी तक इस मामले को लेकर के कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत तक देने की कोशिश की गई लेकिन वहां पर पत्थर फेंक दिए गए। वहां पर खनन माफिया, देखिए आप कितने बेखौफ हैं कि उसके बाद जो हमारे संवाददाता हैं जो ग्राउंड पर मौके पर पहुंचे थे, तस्वीर दिखा रहे थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाती है। अब इसी को जरा समझने के लिए हमारे साथ जो हैं एक और चीज़ आपको बता दें इस मामले को लेकर के कि इसमें जो है सुरक्षा लैप्सेस भी हैं और एक लंबे समय से प्रशासन की टीम जो वहाँ पर काम कर रही है शायद उसमें एक नाकामी भी है। सर हमारे साथ हैं। सर इसमें एक चीज़ बताइए कि पुलिस की इसमें रोल क्या नज़र आता है आपको, और जब ऐसे मामले हैं क्या पुलिस को नहीं पता होगा कि वहाँ पर कितने समय से ये खेल चल रहा है? मेरे ख्याल से खनन की जब बात की जाए तो मेरे ख्याल से खनन विभाग जो खाने आवंटित करता है, रेवेन्यू जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और पुलिस विभाग, पुलिस के पास किसी भी प्रकार का रेवेन्यू मैप या खनन का डिटेल्स नहीं होते हैं। मगर जैसा आपने बताया, यदि इस प्रकार की घटना घटित हुई है और एनडीटीवी की टीम के साथ हुआ है, मेरे ख्याल से कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। और खनन माफिया देखिए एक बहुत बड़ा माफिया उभर के आने लगा है कई जगह पे। आपको ध्यान होगा मुरैना में एक बार बड़ी घटना हुई थी जिसमें एसडीएम को भी के साथ हादसा हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक आईपीएस के अफसर पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, उसकी मौत हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा माफिया है क्योंकि इसमें जो पैसे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है और साधारणतया एक मिली भगत के तौर पे ही काम किया जाता है। तो मेरे ख्याल से पर यदि उच्चाधिकारियों के यदि स्पष्ट आदेश हों तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई माफिया नहीं है जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें कई बार कहा जाता है कि सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार की अगर ऑर्डर हो तो सख्ती के साथ काम किया जा सकता है, तो इसका फ्री हैंड देने का क्या मतलब होता है? फ्री हैंड नहीं, फ्री हैंड का केवल मतलब होता है स्पष्ट दिशा निर्देश देना कि सच को सच और गलत को गलत कहा जाए। यदि मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि यदि योगी आदित्यनाथ एक चीफ मिनिस्टर साहब यूपी में आए हैं, सीएम बदल गए हैं, पुलिस विभाग वही, प्रशासन वही, सारे के सारे क्रिमिनल यूपी से क्यों भाग रहे हैं? मात्र स्पष्ट निर्देश, सच को सच और गलत को गलत कहा जाए। केवल इस तरह के दिशा निर्देश यदि हो जाए, मेरे ख्याल से ऐसा कोई माफिया नहीं, ऐसी कोई गलत कार्रवाई नहीं जिस पे लगाम नहीं लगाई जा सकती। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, अगर ऐसा होता है या कहीं पर भी कमी है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? मेरे ख्याल से कहीं भी यदि पुलिस स्टेशन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर एक डिप्टी एसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। मेरे ख्याल से सबके सब कभी मिली भगत नहीं हो सकती। एक न एक चैनल अवश्य होकर जो कार्रवाई करेगा और आपसे सिंपैथेटिकली यदि आपके साथ हादसा हुआ है तो कार्रवाई करेगा और इस प्रकार के लोगों को कानून के दायरे में अवश्य लाएगा। तो कानून के दायरे में चीज़ें आएंगी। और एक बात और साफ है यहाँ पर कि खनन को रोकने के लिए प्रशासन की टीम को काम करने की ज़रूरत है और इसमें मिल कर के सभी चीज़ें साफ होनी चाहिए।